साल से भी अधिक इंटीरियर डिजाइन क्षेत्र में प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े श्री उमरीकर जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 सालों से वैदिक वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस करने वाली हमारी अगली व्याख्याता है मिसेस बरखा अग्रवाल। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को इंटीरियर के काम में शामिल करके योजना और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखना और ऐसे ही डिजाइन बनाना बरखा जी की खासियत है। तो हम आमंत्रित करते हैं कोलकाता से मिसेस बरखा अग्रवाल। मिसेस बरखा जी। आप म्यूट हो। बरखा अग्रवाल। हाँ। जय गुरुदेव, सभी गुरुजनों को मेरा नमन। स्वर्गीय श्री ढूंढीराज जी पाठक जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्री नरेंद्र जी उर्मीकर को आभार, उन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया। मेरा नाम बरखा अग्रवाल है। मैं पिछले 20 सालों से एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिजाइनर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारी कंपनी का नाम एमबी इंटीरियर डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डायरेक्टर्स हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ वास्तुशास्त्र इन इंटीरियर स्पेस प्लानिंग। आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करूंगी। ये जो टॉपिक है मेरा वो है कि जो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के स्पेस प्लानिंग कैसे इन्वॉल्व करें, क्यों इन्वॉल्व, मेरा उसके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग जब करते हैं तो हम सिर्फ एक जगह या किसी के ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, होटल्स हो, चीज हो में हमने काम किया है। हमारा सिर्फ ये काम नहीं होता कि हम जो जगह मिली है उसमें फर्नीचर कर दे, वी देयर टू जस्ट पुट इन फर्नीचर्स। हमको उनकी जो स्पेस है वो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत एक्सपेंसिव है। एक प्रॉपर्टी को लेना, चाहे आप किसी भी काम के लिए ले, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है हमारे, या जो भी लेते हैं उनका। वो जगह स्क्वायर फीट्स पे खरीदते हैं, पर हम जब उन जगहों को डिजाइन करते हैं, हम उनको स्क्वायर इंचेस में डिजाइन करते हैं कि उनकी जो भी जगह है उसकी फुल यूटिलिटी उनको मिले। उन्होंने जो भी सोचकर उस जगह को लिया है। देखिए, लाइफ में जब भी हम ग्रो करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं तो हमारे साथ में बहुत चीजें ऐड होती रहती है, और हम हमेशा चाहते हैं कि प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ हमारी लाइफ का पार्ट रहे। तो हमको जब बुलाया जाता है एज एन इंटीरियर डिजाइनर, वो उस जगह को खरीदते हैं और हमें बुलाते हैं कि इस जगह को अब हमें रहने लायक या काम करने के लायक बनाना है। तो हम उसकी स्पेस प्लानिंग करते हैं। इस स्पेस प्लानिंग का काम जब शुरू होता है, कई बार ये 2 स्टेजेस पे होता है। हम 20 साल से प्रोफेशन में हैं, तो हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो मेनली रिपीट क्लाइंट्स हैं। उनके किसी के 5 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, किसी के 10 किए हैं, किसी के 12 किए हैं। तो अब उनसे हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऐसा हो गया है कि वो जब वो कोई जगह को लेने के बारे में सोचते हैं, वो तभी हमसे कंसल्ट करते हैं, और वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो जगह हम ले रहे हैं, ये क्या हमारी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाएगी। हमने ये सोचा हुआ है, हमको ये करना है, तो ये जगह क्या अप्रोप्रिएट है। उस समय 90% क्लाइंट्स हमसे वास्तु के बारे में नहीं पूछते हैं कि आप इस जगह का वास्तु देख लो, पर बीइंग अ इंटीरियर डिजाइनर हमने मतलब ये फील किया कि इनिशियल में अगर हम उस जगह का वास्तु चेक करें तो ये होता है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आती है, अब कई बार होता है कि आप एक जगह ले लिए, आपने उसका वास्तु चेक नहीं कराया, आपने अपने हिसाब से उस जगह को बनवा लिया। आप जब वहां शिफ्ट करते हैं, उसके 6 महीने या साल भर बाद आप ये पर्सनली फील करते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर आप शोध में जाते हैं ये देखने के लिए कि इनका कारण क्या है। वो एक रॉन्ग प्रोसेस है जो हमने फील किया। आज हमने करोड़ों रुपए खर्च करके एक जगह ली, उस पर उतना ही इन्वेस्टमेंट किया, उस जगह को बनाया, वहां हम शिफ्ट हुए, हमने अपना काम शुरू किया या फिर हम वहां रहना शुरू किए,
और उस टाइम पे अगर हमको ये एहसास होता है कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो चक्का उल्टा घूमने लग जाता है। हम फिर वहां पे शोध करते हैं और वो बनी हुई जगह को हमें 10 तरह से तोड़ना पड़ता है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमारा जो पूरा ग्रोथ का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। तो अब ये चीजें का एक्सपीरियंस करते करते कई बार, जैसे हमने एक साइट बनाई 2 साल पहले, फिर क्लाइंट का हमें फोन आया कि मैंने वास्तु शास्त्री को बुलाया था, उन्होंने मुझे बताया है कि ये रॉन्ग है। ये मैं आपको इनिशियल डेज की बात बताती हूँ, जब 20 साल पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। फिर उनकी एक लंबी लिस्ट होती है, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको वहां शिफ्ट करेंगे, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो होता है। ये चीजें सब होने लग गई तो मुझे ये एक अंदर से जिज्ञासा आई कि क्यों ना हम प्लानिंग डे 1 से शुरू करें। फिर हमने इनिशियल में बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो वास्तुशास्त्र के वो फॉलो करने शुरू किए। कुछ वास्तुशास्त्री हैं हमारे कलकत्ते में जिनसे हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे, उनसे बातें करनी शुरू करी, उनको विजिट पे बुलाना शुरू किया कि ये जगह हम डिजाइन कर रहे हैं तो इसको पहले से ही हम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र डिजाइन करें। तो ये होते होते एक बेसिक नॉलेज वास्तुशास्त्र का हम अपनी डिजाइनिंग में डालना शुरू कर दिए। अब जब 3 साल पहले क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे इस बात का पता था कि हमारे यहाँ एक वास्तुशास्त्र का कोर्स होता है। तो मैंने वहां पे इंक्वायरी जनरेट कर रखी थी। तो फिर जब मेरे पास वहां से कॉल आया कि उनका कोर्स हो रहा है, तो मैं गई और उर्मिकर जी के अंडर में मैंने कोर्स किया वहां पे। वो कोर्स एक्चुअली जब उर्मिकर जी के अंडर में मैंने किया, तो वो एक 360 टर्न था मेरे प्रोफेशन के लिए। बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई रेलेवेंस ही नहीं होता है, जिनको आपने शास्त्रों में कहीं पढ़ा ही नहीं है, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको प्रैक्टिस में ला रखे हैं। इससे लोग भी मिसगाइड होते हैं, जो ये सोच के अपना काम करवाते हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा, उनके साथ में वो सही ग्रोथ नहीं ले पाते। तो उर्मिकर सर के साथ में मैंने जब कोर्स किया तो मेरी भी काफी साइट के प्लान्स थे। मैंने सर को इनफैक्ट रात में 10-10 बजे तक सर के वहां बैठ के सर से डिस्कस किया, उन प्लान्स को समझा और फिर प्रैक्टिस शुरू की। तो अब जो हम लोगों ने शुरू किया है, अगर हमारे क्लाइंट्स हमें प्रॉपर्टी लेने के टाइम अगर हमसे कंसल्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम उस साइट पे जाके देखते हैं वो है वहां का नॉर्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद जितने रूम्स या जो पार्टीशंस या फिर वो जो स्पेस एलोकेशन चाहते हैं, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पॉसिबल है या फिर माइनर चेंजेस करके वो चीज हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उर्मिकर सर जी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई कि 2 चीजें होती है, दिशा और विदिशा, बीच का कुछ नहीं होता। इस प्रिंसिपल को हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कई बार क्लाइंट्स बहुत जिद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमको सस्ते दाम पे मिल रही है, ये बहुत अच्छा डील है, आप देखिए यहाँ चेंजेस हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, कुछ तोड़ना है तो तोड़ लीजिए, कुछ पोर्शन कट करना है तो कर दीजिए। पर मैंने ऐसे ऐसे साइट्स पे विजिट किया है जहाँ का नॉर्थ 45 डिग्रीज था। तो ऐसे में हम उनको स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि देखिए हम इसको अप्रूव नहीं करते, अगर उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी लें तो वो आपकी इच्छा है। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं चाहता कि उसके साथ गलत हो, और क्लाइंट्स बहुत खुशी खुशी ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो चीजों को हम आगे नहीं बढ़ाते। अच्छा, दूसरी चीजें जो हमने देखी है वो है कि कई बार क्या होता है कि जैसे प्रॉपर्टी ली हमने, अब हाई राइजेस के एक अलग रूल्स है। अब जैसे कैलकाटा शहर जहां मैं रहती हूँ, वहां पे बहुत हाई राइजेस है। हाई राइजेस का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सी दीवारें जो होती है वो आरसीसी दीवारें होती है, दैट इज लाइक कंक्रीट वॉल्स। अब अगर हम चाहें चेंजेस करना तो वहां पे वो दीवारों को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस पे बिल्डिंग का लोड आता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक अगर 40 तले की बिल्डिंग है तो उसका एक ड्रेनेज सिस्टम है। आप नहीं, ये आप नहीं कर सकते कि आपने किचन को इधर से चेंज करके उधर कर दिया, क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उससे पूरी बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम इफेक्ट करता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि या तो उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली इवेल्युएट कर लेते हैं
कि क्लाइंट के नीड्स और जो वो चाहते हैं, और या फिर जो डिजाइन हम चाहते हैं कि क्लाइंट को दे, वो उसके हिसाब से वहां सेट होती है कि नहीं, और उसी के बाद में वो प्रॉपर्टी का चयन करते हैं। दूसरी चीज जो हमने देखी है कि वहाँ हम जैसे जब इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, तब अब काफी क्लाइंट्स है जो मैंने आपको पहले बताया कि उनका काम हम कर चुके हैं, अब वो माइनर चेंजेस चाहते हैं। अ, आज जो फाइनेंशियल सिनेरियो है और जो मार्केट की कंडीशन है, प्राइसेस हर चीज की बहुत हाई हो चुकी है, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी के रेट्स हो, या फिर लेबर चार्जेस हो, या मटेरियल चार्जेस हो, सब चीज आज के डेट में अपने हाईएस्ट पर है। तो अब एक क्लाइंट जिसका घर बन चुका है, अब उसने पर स्क्वायर फीट 4,000 रुपए का खर्च किया है, उस अगर वो बाद में रियलाइज करता है थेरेपी करानी है, उस टाइम पे उसने जो इटालियन मार्बल लगा रखा है, उसको काट के जेम थेरेपी के कारण उसका पूरा फ्लोर हम खराब नहीं कर सकते। ऐसे में हम एज एन इंटीरियर डिजाइनर क्या करते हैं, हम जैसे कटिंग जहां होनी होती है वहां करके हमको करनी है वो हम करवा, और उसमें उस चीज को हम प्रॉपरली मेटल के इनलेस या फिर उसी मार्बल के मैचिंग के मार्बल्स के साथ सेट करके उस चीज को बैलेंस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो डिजाइन एलिमेंट भी वहां रहता है, और उनको जो रेक्टिफिकेशन कराने हैं वो भी हो जाते हैं आराम से। कई बार होता है ऐसा कि उनको माइनर चेंजेस करने हैं इन द एलोकेशन ऑफ रूम्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको प्रॉपर दिशा में रूम्स मिले, घर के जितने भी सदस्य हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड देयर कैपेसिटी इन द फैमिली, कि वो आज फैमिली में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो चीजें हम, दूसरी चीज जो हम एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, कई बार उनको ये फील होता है, जैसे अब मेरे साथ अब एक ये चीज आ गई है कि people just don't call me as an interior designer, they call me as a vastu consultant also for solutions they want। ऐसे में मैं देखती हूँ कि पूरा घर बना हुआ है, सब कुछ सेट है, उनके फैमिली की पोजीशन ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा शिफ्टिंग अलाउ नहीं कर सकते। ऐसे में हम लोग अपोस्ट्री चेंज करते हैं। अपोस्ट्री हुआ आपके जो कर्टन्स हैं, और आपके जो मतलब पैडिंग है, बहुत जगह बेड के पीछे में पैडिंग होती है, हम लोग उनके कलर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस उनको देके उस चीजों को बैलेंस करते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई एक डायरेक्शन है जो कि मोर देन रिक्वायर्ड ओपन, जैसे वेस्ट, कई बार क्या होता है कई घरों का वेस्ट बहुत ज्यादा ओपन होता है। अच्छा, उसमें हम लोग चेंजेस क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत अगर सिविल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो हम वो कर देते हैं, नहीं तो हम पैनल्स, जो वुडन पैनल्स हैं जो कि इजिली सकते हैं, उस जगह में हम डाल के उस जगह की एनर्जी जो है उसको बैलेंस करते हैं। मैं ये एक चीज जो अभी मेरे पहले वाले प्रवक्ता ने भी कहा कि मिरर, मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एलोकेशन में। हम ये चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम जो मिरर है वो सही दें, और कई बार हम में गई हूँ उन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन में मिरर लगा रखे हैं, तो उनको भी हटवाना है। और बड़ी पैनलिंग कर दी किसी ने, ड्राइंग रूम में रॉन्ग डायरेक्शन में मिरर लगा दिया और उसमें बहुत बड़ी एक पैनलिंग है, उसको तोड़ना एक बहुत ज्यादा ही मतलब लंबा कार्य है। एंड ऑफ मिरर इज वेरी, सो जब हम उसको करने जाते तो वहां पे उनका रहता है कि अब आप क्या करें बताइए, ये इतना बड़ा मिरर है, इसको आप कह रहे रखना नहीं है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं ना कि वहां पे वॉलपेपर आप लगा दें। वॉलपेपर इज एन इजी एंड इफेक्टिव वे, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आप ये भी देख लीजिए कि वो कौन सा डायरेक्शन है, वहां के हिसाब से, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट है तो आप व्हाइट दे दो, ब्लू दे दो, उस हिसाब का एक वॉलपेपर में न्यूमरस डिजाइन अवेलेबल है, आप उन डिजाइन्स को डाल के उस चीजों को बैलेंस कर सकते हो। अब जो मेरा एक मैं शेयर करना चाहूंगी वो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये बात मैंने उर्मिकर जी से भी शेयर करी है और मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ इसको हमने 3 साल पहले परचेज किया था। हमारे फ्लैट का जो नॉर्थ है वो 21.5 डिग्री है, जो हमारे फ्लैट का नॉर्थ पोजीशन है। तो उर्मिकर सर जी से मैंने कंसल्ट करके बात करके इस पूरे फ्लैट की जेम थेरेपी करी है।
अब जेम थेरेपी करने के बाद मेरे घर का जो ब्रह्म स्थान है वो मेरे किचन के बाहर का एक ओपन एरिया है, वो एक गैलरी है मेरे घर की जो मेरे किचन के बाहर है। पिछले पिछले साल हमारे घर में एक फंक्शन हुआ था शाम को। मेरे घर में बहुत ज्यादा गेट टुगेदर्स होते हैं, बहुत गेस्ट आते हैं, और मतलब एक चीज मैंने जो पर्सनली फील करी है कि मेरे पास सेल्फ इनवाइटेड गेस्ट होते हैं जो खुद मुझे फोन करके कहते हैं कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, हमें डिनर पे बुला लो। ऐसा हमारा एक सर्कल है। तो हमारे यहाँ शाम को एक पार्टी हुई थी, उसमें काफी लोग आए थे। मॉर्निंग में किचन के बाहर मेरी जो हेल्प है उसने मुझे अचानक कहा कि यहाँ फ्लोर बहुत गर्म है, आप प्लीज इसको चेक करिए, कुछ वायर लीक हुआ है या फिर क्या प्रॉब्लम है, आप उसको चेक करिए। मैं जब उस फ्लोर पे मैंने अपना पाँव रखा, पूरे घर के फ्लोर का टेम्परेचर और वहां के फ्लोर का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। वो एकदम गर्म था फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि वो मेरे घर का ब्रह्म स्थान है, और जब मैंने जेम थेरेपी करी थी तो उस ब्रह्म स्थान में जो एनर्जी क्रिएट हुई है उसका मुझे फील आया। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि सर से भी ऐसी कोई कभी हमारी मतलब डिस्कशन हुई नहीं थी, और मैं खुद भी पहली बार ही ऐसा कुछ फील कर रही थी। तो मैंने उर्मिका सर जी से जब बात करी तो सर ने मुझे यही कहा कि घर में जब आप वास्तु पुरुष की स्थापना करते हैं, जब आप जेम थेरेपी करते हैं, तो आपके घर में देव भी आते हैं और दानव भी आते हैं। सब देवताओं का अपना अपना प्रसाद होता है, सब देवता को अलग अलग चीजें आपको देनी होती है। वो दिन, उस दिन शाम को हमारे घर में अल्कोहल सर्व हुआ था। ये मुझे मैंने सर को जब बताया तो सर ने मुझे यही कहा कि आपके घर का जो वास्तु पुरुष है वो एनर्जाइज्ड है, वो हैप्पी है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें वेलकम दीजिए। अच्छा, एक चीज और मैं जो शेयर करना चाहूंगी, हम 13 फ्लोर पे रहते हैं। 12th फ्लोर पे एक फैमिली रहती है। वो मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पहले शिफ्ट हुए। उन्होंने अपने पूरे घर का इंटीरियर करवाया, बहुत अच्छा सुसज्जित फ्लैट बनाया और वो शिफ्ट हुए। पिछले 3 महीने पहले वो कपल हमारे घर आए और उन्होंने आग्रह किया कि हम आपका घर देखना चाहते हैं। तो हमने कहा हाँ देख लो। तो ठीक है, उन्होंने घूम के पूरा घर देखा। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने फ्लैट को रेनोवेट करना चाहते हैं। तो हमें यही फीलिंग आई कि पूरा बना हुआ फ्लैट है, हो सकता है एक पोर्शन को रेनोवेट करना चाहते हैं। बोले नहीं, हमको पूरा फ्लैट तोड़ना है और पूरे फ्लैट को तोड़ के रेनोवेट करना है। बीइंग इंटीरियर डिजाइनर हमको पता है कि एक फ्लैट को बनाने में क्या कॉस्ट आता है। 5 साल पुराना फ्लैट था, घर का एक एक इंच बना हुआ था प्रॉपरली, पर उनको फिर से बनवाना था। मुझे ये बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि उनको हमारा डिजाइन, हमारे काम करने का तरीका, हमारा प्रेजेंटेशन, घर को हमने जिस हिसाब से सेट किया वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एज अ क्लाइंट वेरी गुड, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, हमको एक नया प्रोजेक्ट मिला, हमने काम करना शुरू किया। पर मुझे एक दिन, कुछ दिनों पहले एक बात उर्मिकर सर की जो याद आई वो ये थी कि सर ने बताया था हमें लास्ट बार कि आप जब फ्लैट्स में रहते हैं तो अब आप भूमि पर जेम थेरेपी नहीं करते। वो एक कंक्रीट का स्लैब होता है, वही हमें मिलता है भूमि की तरह, जिसपे हम जेम थेरेपी करते हैं। तो सर ने बताया था कि अगर आप एक फ्लोर पे जेम थेरेपी करते हैं तो उसके नीचे के जो फ्लोर पे रहते हैं, ये इफेक्ट उनको भी आता है। तो मैंने उनकी वाइफ से बोला कि आप अगर माइंड नहीं करे तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, एक पर्सनल क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछिए। तो मैंने उनको कहा कि विगत 3 सालों में आपकी फाइनेंशियल और फैमिली में ग्रोथ कैसे रही है। तो वो बहुत खुश हुई, उन्होंने बताया कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी रही है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने अपनी फ्लैट में जेम थेरेपी करवाई भी है और देखिए इफेक्ट आपके यहाँ भी हो रहा है। तो उसमें उसकी वाइफ ने इस बात को अप्रूव किया, शी अप्रूव कि हाँ हमारे लिए भी अच्छा रहा है और पिछले विगत 3 सालों में इसका इफेक्ट आया है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो मैंने फील किया है ये होता है कि आपका कोई भी प्रोसेस में, कोई भी प्रैक्टिस में आप पर्सनली बहुत ज्यादा बिलीव आपका बढ़ता है, और आप जिनसे मिलते हैं या फिर जिनको ये बातें बताते हैं उनको भी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये बात बता सकते हैं। दूसरी जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा और रहा है, वो एक हमारे फैमिली में ही एक कपल है। उनको 16 साल से बच्चे नहीं थे, शादी को 16 साल हो गए थे। उन्होंने बहुत इलाज करवाया था, जहां तक मुझे मालूम है वो वर्ल्ड वाइड वो ट्रैवल करके उन्होंने इलाज करवाया था, पर उनको कोई रिलीफ नहीं आ रहा था।
फिर उन्होंने एक बार अपना फ्लैट हमसे चेक करवाया। उनके नॉर्थ ईस्ट में घर के टॉयलेट था जो कि उनकी वाइफ पर्सनली यूज करती थी। तो हमने उनको सजेशन दिया कि सबसे पहले तो आप ये नॉर्थ ईस्ट से टॉयलेट हटाइए। टॉयलेट के ऊपर एक टंकी थी, एक वाटर टैंक था, पर हमने उनको कहा कि आप वो मत हटाइए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है, उसको रहने दीजिए। उन्होंने इस चीज को तुरंत किया। जब उन्होंने ये चेंजेस किए उसके 1 साल के अंदर उनको ट्विन गर्ल्स, एंड दे आर सो हैप्पी अबाउट इट कि ये एक छोटी सी चीज थी जिसका हमें मतलब ज्ञान नहीं था कि हमने नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पे हमने टॉयलेट बना रखा है और उसको हटाने के बाद में उनको इतना आराम आया। एक चीज और जो हमने देखा है वो है कि जो मर्म स्थान का हम लोग उल्लेख कर रहे थे कि मर्म स्थान में फर्नीचर नहीं हो, ये भी एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि मर्म स्थान में जो फर्नीचर ब्लॉक्स हैं उसको अगर हम हटाते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा उससे रिलीफ आती है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ कुछ प्लान्स शेयर करना चाहूंगी जिसमें हमने चेंजेस किए हैं। प्राची, मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ करें? हाँ, किया है। हाँ, ये एक किचन है, आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस है ये किचन का। इसमें ये डायरेक्शन जो है किचन का ये ईस्ट है। ये हमने सेट किया है किचन। पहले जो है इनकी जो कुकिंग है वो यहाँ नहीं, स्क्रीन हुआ शेयर नहीं नहीं सर? हुआ। नहीं हुआ। शेयर नहीं हुआ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ स्क्रीन हाँ शेयर हाँ पे हाँ, क्लिक एक करना है मिनट। आपको। हाँ हाँ, हाँ, फिर वो जो मैं कर शेयर रही करना है हूँ उस पे करना है। हाँ, हाँ, हो गया। एक मिनट सर, इसको मूव करना पड़ेगा। किचन का मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सर ये एक किचन है जो हमने डिजाइन किया है क्लाइंट के लिए। इन्होंने बहुत एक सिंपल डिजाइन इनिशियल में कर रखा था। इनका हमने पूरा इस किचन को रीमेक किया है। इनकी वाइफ जो है ये सर उनका साउथ है। आप लोग पॉइंट एरो देख सक रहे हैं सर? हाँ, ये हाँ, साउथ यस। डायरेक्शन है। ये यहाँ पे कुकिंग करते थे। सर जब ये किचन हमने प्लान किया, ये काफी बड़ा किचन है, इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत थी, पर जब हम इसमें फर्नीचर प्लेसमेंट जो हमने शुरू किया तो हमने देखा कि हम उनको प्रॉपर कुकिंग डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। तो इसमें हमने एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिया है। सर ये आइलैंड किचन, ये आइलैंड किचन का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो कुकिंग का एरिया है इसके पीछे सर दीवार नहीं है। ये इनका एंट्रेंस है, किचन का एंट्रेंस है सर। और ये इनका फ्रिज है, बाकी सब सामान हमने यहाँ सेट किया है। पर ये सर ये हमने क्यों किया है, क्योंकि सर ये ईस्ट है, तो उनको ये ईस्ट डायरेक्शन देने के लिए इस किचन का पूरा सेटअप चेंज करके इसको एक आइलैंड किचन किया है सर। ये इनके घर का सर नॉर्थ है, किचन का जो नॉर्थ है, यहाँ पे सर वाटर रख के इस चीज को हमने पूरा बैलेंस किया है सर। और सर मैं और आपसे शेयर करना चाहूँ। हाँ पहले जी, वेस्ट नहीं सर, फेसिंग था। पहले साउथ फेसिंग था सर, वेस्ट नहीं। फेसिंग था, सॉरी सर। हाँ, पहले वेस्ट फेसिंग था। वेस्ट और फेसिंग। सर मैं आपको एक ऑफिस का दिखाना चाहूंगी जिसमें एक मेजर फॉल्ट था सर। सर आप देख पा रहे हैं? हाँ, हाँ, तो सर इनका क्या है, ये आप सर ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है इनका ऑफिस का। इस नॉर्थ ईस्ट में सर टॉयलेट था इनके, तो इस टॉयलेट को सर हमने शिफ्ट किया। पर ये डक्ट, बिल्डिंग का डक्ट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो सर हमने ये थोड़ा सा एरिया मेंटेनेंस के हिसाब से ये इसको क्लियर छोड़ा है। और सर आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो मंदिर लिखा हुआ है, यहाँ सर हमने डबल वॉल क्रिएट कर, डबल वॉल क्रिएट करके एक वैक्यूम क्रिएट करके फिर इस पोजीशन पे हमने मंदिर किया। बाकी सर इनके जो ये एमडी हैं और ये अदर डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो इनका भी सर जो पोजीशनिंग किया है वो एमडी जो है वो ईस्ट फेसिंग बैठे हैं और बाकी जो ये हैं ये नॉर्थ फेसिंग बैठे हुए हैं। और इस सर इनका जो मेन स्टाफ है जो इनका, वो सर यहाँ उनको बैठाया। हाँ, उनको यहाँ बैठाया और ये वर्क स्टेशन उनको एक्स्ट्रा चाहिए थे कि अगर फ्यूचर में हम यूज करें तो हमको दे दीजिए।
तो करके सर ये पूरी प्लानिंग जो है, इनिशियल में सर इनको था कि नहीं, हमको आप देख लीजिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है, हम वास्तुशास्त्र मानते नहीं। पर जब हमने उनको ये प्लानिंग दी और पूरी चीजों का यूसेज बताया, ही वाज वेरी हैप्पी। एंड ये ऑफिस पिछले विगत 3 सालों से यूज में है और काफी अच्छा चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही उनकी। और मैं सर एक और आपसे प्लान डिस्कस करना चाहूंगी, इसको क्लोज करना होगा। हाँ सर। इस शेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है सर? सर मैं एक बार ये स्टॉप शेयर करके फिर से रीशेयर करती हूँ। इसको, हाँ इसको हाँ स्टॉप कर हाँ, इसको स्टॉप करती हूँ सर और फिर रीशेयर करती हूँ। एक मिनट सर, फिर से रीशेयर करती हूँ। सर दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ सर, ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है सर। ये 2 फ्लैट्स थे, फ्लैट 1, फ्लैट 2। एक ये आप जो 2 विंडोज देख रहे हैं, सेंटर में सर ये एक पार्टीशन था, ठीक है। जो हमारे क्लाइंट है उन्होंने मतलब डिफरेंस पे खरीदा ये फ्लैट। मतलब अगर ये 3 साल पहले खरीदा तो ये 2 साल पहले खरीदा। और अब इसको हम पूरा इसको सर ब्रेकेज करके एक्स्ट्रा वॉल्स जो भी हम क्रिएट कर सकते थे, क्रिएट करके इसको सर हम पूरा बना रहे हैं। तो इसमें सर हमने इसका नॉर्थ इज 17 डिग्री और जो बाकी भी की प्लानिंग सर आप देख सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र ही हुआ है। इनके जितने भी टॉयलेट्स थे घर में, जितने भी टॉयलेट्स थे वो सारे ईस्ट वेस्ट फेसिंग थे। यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन था, हम सारे टॉयलेट्स हमने तोड़ के नए बनाए हैं। तो इनके जितने भी टॉयलेट्स की फेसिंग है उसको हमने नॉर्थ साउथ किया। इनको ये वाला जो सर ये एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट है सर, तो यहाँ मंदिर दिया। इनके पास 2 बालकनी है। इनको ये सजेशन भी दिया कि ये वाली जो बालकनी है इसको ज्यादा क्लटर ना करें। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने कुछ इनको प्रोवाइड नहीं कराया है, इसको इनको फ्री रखने के लिए कहा है। एक छोटा सा बस इन्होंने एक यूनिट यहाँ लिया है, छोटा यूनिट है सर। और यहाँ पे एक बेसिन भी दिया सर इनको। हाँ, एक चीज जो सर आपने और हमें सिखाई थी वो ये था कि जब 2 वास्तु पुरुष, तो ये सर 2 वास्तु पुरुष मंडल थे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे खरीदा गया, अलग अलग ओनर से खरीदा गया। और जब खरीदा भी गया तो ये 2 अलग नाम से खरीदा गया। पर ये हम इस क्लाइंट का गुड लक बताएं या जो भी है, मैंने इनसे बात की थी कि आपके तो ये 2 वास्तु पुरुष मंडल है, इसको आप एक कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आपको चेंजेस, जो भी मतलब हमें सेटिंग करनी है वो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस फ्लैट को उन्होंने अपनी कंपनी में ट्रांसफर किया। तो फिर क्या हुआ ना सर, ये इसका ओनर एक हो गया ना। तो ये भी चीज इनकी बहुत अच्छी रही सर। अच्छा, हमने जो इनकी एंट्री है सर, ये 2 एंट्री थी इनकी, आप देख सकते हैं ना सर। ये वाली एंट्री हमने बंद कर दी, ये वाली एंट्री ये मतलब इमरजेंसी यूसेज के हिसाब से रख दी। और ये जो है ये इनकी घर की जो है ये मेन एंट्री, ये सर मोरलेस नॉर्थ पोजीशन में आ जाएगी, ये एंट्री नॉर्थ पोजीशन में आ जाएगी। तो ये एंट्री को इनको बोला कि ये वाली एंट्री कर। पहला कौन सा फ्लैट था उनका सर? पहले नहीं सर, पहले वो कहीं और रहते थे सर। नहीं, दोनों एक साथ खरीदा? नहीं सर, ये अलग अलग टाइम लैप्सेस में खरीदा। हाँ, तो पहले कौन सा? ये 2 के 2 ओनर थे सर। नहीं, पहले कौन सा खरीदा? पहले ये वाला खरीदा सर, नॉर्थ वेस्ट वाला। मींस उन्होंने ईस्ट में एक्सपेंशन किया। हाँ, पहले ये खरीदा सर और फिर ये खरीदा सर। फिर भी हमने उनको एक सजेशन दिया है कि ये एक एक्सटेंशन है और ये एक एक्सटेंशन है सर उनका। तो हमने उनको कहा है कि यहाँ पे आपने मेटल स्ट्रिप लगाए।
ये वाला उनको सजेशन दिया है कि यहाँ और यहाँ मेटल स्ट्रिप लगाएंगे। पर सर ये हमारे क्लाइंट है, इन्होंने भी हमको यही कहा कि आप इसको वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर दीजिए, हमको ये चीज एक्सेप्टेड होगी। तो करके ये वाला सर ये सेटअप पूरा हमने वास्तु के हिसाब से सर किया। अब इसके अंदर में सर ये मास्टर बेडरूम एरिया है। साउथ वेस्ट जो है, इनके फादर और सन दोनों इक्वली एक्टिव है बिजनेस में। तो ये वाला जो एरिया है सर, ये साउथ वेस्ट है, ये इनके फादर को पूरा अलोकेट हुआ है। ये उनके सर बच्चों का है, ये वाला जो छोटा वाला एरिया है ये इनके बच्चों का है, ये इनके घर का किचन है सर। ये ऐसे सर हमने इसको पूरा सेटअप किया। बरखा जी आप कंक्लूड करेगी? हाँ जी श्योर। सर मैं लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि वास्तु के बारे में मेरी जो भी मतलब नॉलेज है वो नरेन उर्मिका सर के थ्रू ही है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज जो मैं पर्सनली फील कर रही हूँ कि अब जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें जब हम वास्तु के इनपुट्स डालते हैं तो एक जो हमें फीडबैक हमारे क्लाइंट से आ रहा है वो ये है कि पहले जो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल था काम से, वो अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सर बढ़ा। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। नॉलेज, टीचर तो नॉलेज देता है, गाइडेंस देता है, लेकिन नॉलेज जो मिलता है, जो तरक्की होती है, जो आपकी ग्रोथ होती है, वो प्रैक्टिस से होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए लॉजिकल, तो उसी का ये रिजल्ट है, सक्सेस जो मिला है आपको। धन्यवाद, थैंक यू बरखा जी। आज ये बहुत जरूरी है कि जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं उनको ये वैदिक वास्तुशास्त्र सीखना चाहिए। और मुझे लगता है सिर्फ सीखना ही नहीं, उसे अपने काम में भी उतरना चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बरखा जी उसमें से एक है जो इन्होंने वो सीखा है और अपने काम में वो यूज कर रही है। धन्यवाद बरखा जी, धन्यवाद।